नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली मोदी जी का अस्पताल दौरा संपन्न हुआ। पूरे तामझाम और साफ सफाई के बाद गाजे बाजे वाले मीडिया कवरेज के साथ 2 दिन तक गुजरात में कई तयशुदा कार्यक्रम निपटाने के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में भाषण के बाद पीएम मोदी गमजदा चेहरे के साथ आज मोरबी पहुंचे थे। पुल गिरने से हुए हादसे वाली जगह पर भी गए, सब कुछ गौर से देखते भी रहे, अधिकारियों से भी मिले, मोरबी के सिविल अस्पताल में भी गए, सजाए संवारे गए अस्पताल में नए चादरों पर लेटे मरीजों से भी मिले, उनका हालचाल भी लिया, दुखी मन से उनसे कुछ बातचीत भी की। सब कुछ कैमरे में कैद भी हुआ। दर्जनों चैनलों पर घंटों तक लाइव कवरेज भी हुआ। चैनलों पर लगातार भयंकर तकलीफ में डूबे मोदी जी दिखते भी रहे, भयंकर तकलीफ। लेकिन वो सारे सवाल नदारद रहे जो पूछे जाने चाहिए। मोरबी में मोदी जी ने क्या देखा और वहां क्या दिखा, ये बताने से पहले मैं चाहता हूं इस एक वीडियो को आप गौर से देखिए और सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सभी ने ये खबर देखी कि किस तरीके से अस्पताल को चमकाया जा रहा था, अस्पताल में काम किया जा रहा था। कल रात को 11 बजे, 11:30 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे सामने ये स्लैब बनाई जा रही थी और इस स्लैब को तैयार करके इसके ऊपर ये वाटर कूलर रखा गया, जो मैं कल रात को जब आया था तो अपने डब्बे से बाहर निकल के यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था उसको लगाने का। लोग कहेंगे कि चलिए प्रधानमंत्री के आने के बहाने ही सही, कम से कम इस अस्पताल में नया वाटर कूलर तो आया, लोगों के लिए नई सुविधाएं तो बनी। लेकिन कैसी सुविधाएं बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं पिछले जब यहाँ पर पहुँचा प्रधानमंत्री के जाने के बाद, तो अगर आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी मोरबी के अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर पीने की, आपको नसीब नहीं होगा, क्योंकि इस वाटर कूलर में पानी ही नहीं है। इसे कल रखा गया है, इस दबाते रहिए, इंतजार करते रहिए, एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं गिरेगा। और उसका कारण ये है कि इस वाटर कूलर को एक शोपीस की तरह बस यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हुआ क्यों है। ये वायर है, इसका पाइप है, इसके अंदर ये नल में लगता है, नल से पानी इसके अंदर जाता है, ठंडा होता है और लोग वहाँ से उस पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। इतनी जल्दबाजी थी इन शोपीस को यहाँ पर रखने की प्रधानमंत्री के आने से पहले कि भूल गए कि इसका कनेक्शन भी करना होगा। इस वायर में ये इसका इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है आपको, अभी तक इसकी सील नहीं खुली है इस इलेक्ट्रिक वायर की, वैसे का वैसा बना रखा है। और ये कनेक्शन जो था वो यहाँ होना था, यहाँ पर उसका कनेक्शन करा नहीं गया, पानी उससे चालू नहीं करा गया, तो ये शोपीस बनाकर ऐसे 8 वाटर कूलर रखे गए। अब आप समझ लीजिए कि वीवीआईपी के आने से पहले किस तरीके की तैयारियां होती हैं और कितनी सुविधाएं आम दिनों में मोरबी के सिविल अस्पताल में होती हैं। सुन लिया आपने। इस रिपोर्टर का नाम है अंकित त्यागी, एनडीटीवी के रिपोर्टर है। जो इन्होंने मोरबी के अस्पताल में देखा वो आपको दिखाया। मोदी के मोरबी पहुंचने से पहले चैनलों पर खबरें चलने लगी थी कि मोरबी के जख्म पर मोदी का मरहम, ऐसे जैसे मोदी मरहम का कनस्तर लेकर जा रहे हो। इतनी मौतों के बाद भी चापलूसी से नहीं चूकते हैं वो चैनल जो दिन रात मोदी के सामने बिछे रहते हैं, मोदी से सवाल पूछने की बजाय उन्हें महामानव साबित करने में जुटे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिपोर्टर भी हैं। मोदी अगर मरहम लगाने गए थे तो कल क्यों नहीं पहुंचे थे? मोदी को मोरबी पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा, गुजरात में होकर भी? ये सवाल कौन पूछेगा? हादसे के वक्त गुजरात में रहकर 2 रात बाद मोरबी पहुंचे मोदी के दौरे से पहले अस्पताल को सजाया संवारा गया। यह मैंने आपको सुबह के वीडियो में भी दिखाया था। पीएम मोदी के अस्पताल पहुंचने से पहले अस्पताल की दीवारों और छतों पर रातों रात रंग रोगन किया गया। फर्श पर नई टाइल्स चिपका दी गई। उनके पहुंचने से पहले अस्पताल के कई वार्ड में नए बेड लगा दिए गए, नए गद्दे बिछा दिए गए, गुलाबी चादरें और तकिए मरीजों के लिए बिछा दिए गए। सब मुकम्मल इंतजाम किया गया। अस्पताल के बेड की शोभा बढ़ाने के लिए सब कुछ हुआ था। मतलब ये कि अस्पताल के पैबंद में जहां जहां रफू की गुंजाइश थी, रातों रात रफू कर दिया गया था। जिस गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां के अस्पताल का इतना बुरा हाल था कि सब कुछ बदलना पड़ा
ताकि गुजरात मॉडल की पोल मोदी की मौजूदगी में न खुल जाए। लेकिन जो पोल खुलनी थी वो तो खुल गई, क्योंकि ऐसे रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे। वैसे भी मोदी जी को इवेंट बनाने की आदत है। जहां भी जाते हैं कैमरे के लिए फ्रेम तैयार किए जाते हैं। अस्पताल में भी जहां जहां मोदी को जाना था वहां फ्रेम में हर चीज चकाचक दिखे, इसका मुकम्मल इंतजाम किया गया था। वाटर कूलर में कनेक्शन करना जल्दबाजी में भूल गए थे। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अब तक मोरबी के असली मुजरिम न तो दबोचे गए हैं, न ही उनका नाम पुलिस के एफआईआर में है, न ही उस ओरेवा कंपनी के मालिकों को घेरा गया है, न ही उन अधिकारियों पर गाज गिरी है जिनकी मिली भगत से घड़ी बनाने वाली कंपनी को, कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी को, ई बाइक बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका भी मिला और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को चालू भी कर दिया गया। यह सवाल मैंने कल से कई बार पूछा है। अब तक 135 मौतों का जिम्मेदार मानकर जिन्हें पकड़ा गया वो ओरेवा कंपनी के मामूली मुलाजिम हैं। इनमें 2 मैनेजर हैं, 2 मजदूर हैं, 2 टिकट क्लर्क हैं, 3 गार्ड शामिल हैं। स्क्रीन पर उनके चेहरे आपको दिख रहे होंगे। इनके नाम हैं दीपक पारेख, दिनेश दबे, मनसुख टोपिया, महादेव सोलंकी, प्रकाश परमार, देवांग, अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान। कंपनी के मामूली कारिंदे तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन कंपनी के मालिकों तक कोई आंच नहीं पहुंची है। वो मालिक जिनके खानदानी रिश्ते मोदी और शाह समेत बीजेपी नेताओं से, आरएसएस के पदाधिकारियों से बताए जाते हैं। वो मालिक जिसने 5 दिन पहले बिना एनओसी के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पुल खोल दिया था। वो मालिक जिसका नाम है जयसुख पटेल। बाकी अधिकारियों का किसी एफआईआर में नाम नहीं है। मोदी के चाटुकार चैनल और एंकर पुल पर गए लोगों को ही हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं, जैसे सब खुदकुशी करने वहां गए थे। पुल को हिला हिलाकर नदी में गिरा दिया। न पुल रिपेयर करने वाले का कोई कसूर है, न किसी अधिकारी का, न सत्ता और सरकार का। इतनी बेशर्मी से दलीलें गढ़ी जा रही है कि सुनकर मन आक्रोश से भर उठता है। मोदी भक्ति में कितना गिरेंगे ऐसे पत्रकार और एंकर। हिलाने से ही पुल गिरने वाला था तो आज तक गिरा क्यों नहीं था? और क्या पुल गिराकर नदी में डूबने और मरने के लिए लोग गए थे? पुल अगर इतना कमजोर था तो चालू क्यों किया गया था? 400 लोगों को जाने क्यों दिया गया? यह सवाल तो बार बार सरकार से पूछा जाना चाहिए। कल से मैं भी लगातार पूछ रहा हूं। लेकिन जब सरकार बीजेपी की हो, सूबा मोदी का हो, तो सब मोरबी के मुजरिम को खोजने का नाटक कर रहे हैं। छोटे प्यादे और कारिंदों को फंसाने की कोशिशें और साजिशों में खुश हैं। विपक्ष की तरफ से कुछ सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं है। इतनी मौतों के बाद भी बड़े लोगों की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। कुछ सवाल आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी पूछे गए। सुनिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है। मैं 150 लोगों और मासूम बच्चों के हत्यारे नेताओं और उनकी सरकार से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। 5 सवाल। भारतीय जनता पार्टी से मेरा पहला सवाल है कि मोरबी में जो पुल टूटा उसके पुनर्निर्माण का ठेका एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को क्यों दिया गया? एक ऐसी कंपनी को जिसने कभी सिविक वर्क नहीं किए, पुल कोई नहीं बनाया, उस तरह का कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ घड़ी बनाने का एक्सपीरियंस रखने वाली कंपनी को पुल के पुनर्निर्माण का ठेका दे दिया। यह भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि यह क्यों दिया गया। दूसरा कि इतना बड़ा काम और इतना महत्वपूर्ण काम, इतना सेंसिटिव काम, और उसका ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया जो घड़ी बनाने वाली थी, वो तो किया ही किया, लेकिन बिना टेंडर के ठेका दिया गया। मोरबी के पुल के पुनर्निर्माण का ठेका बिना टेंडर के दिया गया। एक गैर अनुभवी कंपनी को बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया गया? भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दें इस बात का। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार जवाब दे इस बात का कि बिना टेंडर के ठेका क्यों दिया गया मोरबी पुल के पुनर्निर्माण का। फिर जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं
उनसे समझ में आता है कि ये पुल के पुनर्निर्माण का काम 8 महीने में पूरा होना था। लेकिन किस जल्दबाजी में, कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी जिसकी वजह से ये 8 महीने का काम 5 महीने में लीपापोती करके पुल को खोल दिया गया, एक घटिया पुल बना के चालू कर दिया गया। यह मेरा तीसरा सवाल है कि 8 महीने का काम 5 महीने में लीपापोती करके पुल क्यों खोल दिया गया। चौथा सवाल मेरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि ये जो कंपनी है घड़ी बनाने वाली, जिसको बिना अनुभव के ठेका दिया गया, बिना टेंडर के ठेका दिया गया, इससे भारतीय जनता पार्टी ने कितना चंदा लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस कंपनी से कितना चंदा लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसके मालिकों से कितना चंदा लिया है, और इस कंपनी के मालिकों की बीजेपी के किन किन नेताओं से नजदीकी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का खुलासा करे कि मोरबी में जो 150 लोगों की हत्या हुई, उस हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा मिला है, यह बात भारतीय जनता पार्टी बताए। और पांचवा सवाल मेरा यह है कि इतने बड़े हादसे और पूरे देश में, पूरी दुनिया में यह मुद्दा उठ रहा है, इतने बड़े हादसे के बावजूद जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें उस कंपनी और उसके मालिकों का नाम तक नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, नीचे के कर्मचारी, मजदूर, इन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, कंपनी के मालिक के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई, कंपनी के नाम से एफआईआर नहीं की गई। वहां के सिक्योरिटी गार्ड और वहां के मजदूरों के खिलाफ, वहां के छोटे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की गई है। किसका दबाव है? किसके दबाव में कंपनी के मालिकों और कंपनी के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई? इन 5 सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने होंगे। ये 150 लोगों की मौत हादसे में नहीं हुई, हत्या में हुई है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं। यह सवाल भले ही मनीष सिसोदिया के हो, लेकिन यह सवाल वाजिब है। यह वो सवाल है जो मैं भी पूछ रहा हूं, मेरे जैसे और तमाम लोग पूछ रहे हैं, जिन्हें सत्ता से सवाल पूछने की फितरत है जिनकी। लेकिन सवाल का जवाब मिले तब ना। और सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल रहा आप समझ सकते हैं, क्योंकि मोदी को, बीजेपी को, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को पता है कि चंद लोग सोशल मीडिया पर शोर करेंगे, चंद दिनों तक शोर होगा, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य धारा के चैनल्स वो तेवर और उस तलखी के साथ सत्ता को घेरने वाले सवाल नहीं पूछते। जैसा कि मैंने कहा, मोरबी के मुजरिम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुजरिम क्या ये मजदूर, क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड है जिन्हें वहां बिठा दिया गया, और 50 और 100 की जगह जिन्होंने 500 टिकट काट लिए, और जो टिकट काटे गए उसकी कमाई किसकी होती है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला वो कंपनी का मालिक जिसने उस पुल को खोल दिया। 5 दिन से उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कोई उसकी तरफ से जवाब नहीं है 2 दिनों से, और पुलिस उस तक पहुंची नहीं है। मोदी जी अब पहुंचे हैं, अस्पताल को चाक चौबंद कर दिया है, और यह अस्पताल की यह तस्वीर गुजरात के उस मॉडल की पोल भी खोलती है जिसका ढिंढोरा बीते 20 सालों से पीटा गया है। अब मोदी गुजरात के उस अस्पताल का मुआयना कर चुके हैं। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इंतजार इसी बात का था कि मोदी गुजरात का दौरा करके लौटें, फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। उससे पहले मोरबी में यह हादसा हुआ, तारीखें भी 1-2 दिन के लिए टल गई। फिलहाल अब तैयारी होगी चुनाव की, रैलियां होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे, लेकिन वो 135 लोग जो बेमौत मारे गए, जो काल के गाल में समा गए, जो उस पुल के साथ नदी में समाहित हो गए, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? उन्हें तब इंसाफ मिलेगा जब ऊपर बैठे लोग, जिनकी मिली भगत से, जिनके रजामंदी से इस पुल के लिए उस कंपनी को ठेका दिया गया था, जिसका पुल बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था, उसके मालिकों तक पुलिस की जांच और आंच पहुंचेगी, और उस मिली भगत का खुलासा होगा, जिस मिली भगत का नतीजा इतने बड़े हादसे के तौर पर सामने आया। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। उम्मीद अभी भी है कि चाहे गुजरात में पुलिस की जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जहां PIL दाखिल करके जांच की मांग की जाएगी, कहीं से तो इंसाफ मिलेगा। नमस्कार।